नमस्कार स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में द रैट रैप को आगे स्टडी करते हैं। द रैम्स जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब ये बंद हो चुके हैं, वर नॉट सो लॉन्ग एगो, कुछ ज़्यादा लंबे समय पहले बंद नहीं हुए थे। ए लार्ज प्लांट, एक बहुत बड़ा कारखाना, विद स्मेल्टर, जिसमें धातु गलाने का यंत्र, रोलिंग मिल एंड फॉर्क और भट्ठी, ये सब था। इन द समर टाइम, गर्मी के मौसम में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बाग्स एंड स्काउस लाई डाउन द कैनल, गर्मी के मौसम में भारी वजन से भरे किश्तियाँ और नाव नहर में उतार दी जाती थी। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, जो एक बहुत बड़ी झील में चले जाते थे। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दी के मौसम में, ये गर्मी के मौसम की बात थी, अब सर्दी के मौसम में, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। सर्दी के मौसम में सड़क, मिल के आसपास की सड़कें कोयले की धूल से काली हो जाती थी, जो कोयला बड़े बड़े चारकोल के क्रेटों से झर कर नीचे सड़कों पर गिर जाता था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, एक लंबी काली स्याह के दौरान, जस्ट बिफोर क्रिसमस से बिल्कुल पहले वाली स्याह को, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉग, मुख्य लोहार और उसका सहायक अंधेरे की भट्टी के पास बैठे थे। नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन, भट्टी के पास जहाँ पर कच्चे लोहे का इंतज़ार किया जा रहा था। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको आग में रख दिया गया था। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, जो तैयार था एनविल में रखने के लिए, भट्टी में रखने के लिए। एवरी नाउ एंड देन, कभी कभार, वन ऑफ देम, उनमें से एक, गोट अप टू स्टार द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी लोहे की छड़ के साथ देखते हुए पदार्थ को हिलाने के लिए उठ जाता था। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही पलों के बाद वापस आ जाता। ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, पसीने से तरबतर होकर, ड्रिपिंग, पसीने का टपकना। दो यद्यपि एज वाज द कस्टम, जैसे कि रिवाज थी, ही वॉर नथिंग, वह कुछ नहीं पहनता था, आग वाला आदमी। बट ए लॉन्ग शर्ट, एक लंबी कमीज, एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ी के जूतों का एक जोड़ा। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फोर्क, सारा समय भट्टी में कई आवाज़ें सुनाई देती थी। द बिग बेलोज ग्राउंड, बड़ी बड़ी धोंकनियाँ के कराने की आवाज़ निकलती थी धोंकनियों से। एंड द बर्निंग कोयल क्रैक्ड, और कोयले के जलने की आवाज़ निकलती थी, कोयला चटकता था। द फायर बॉय शोवेल्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और आग वाला लड़का फावड़े से भट्टी के मुख में कोयला डालता था, जिससे बहुत ही कोयले के डालते ही कटकटाने की आवाज़ आती थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर जलप्रपात की दहाड़ने की आवाज़ होती थी। एंड ए सॉफ्ट नॉर्थ विंड वेव्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, और बड़ी तेज उत्तरी हवा ईंटों और टाइलों की बनी छत के ऊपर बरसात को लाकर पटक देती थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस, यह सब इस शोर शराबे के कारण संभव था। दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस,
कि लोहार ने यह तक नहीं देखा दैट ए मैन हैड ओपन द गेट, कि एक आदमी ने दरवाज़ा खोल दिया था, एंड एंटर्ड द फोर्क, और भट्टी कक्ष में अंदर आ गया था, अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, तब तक नहीं देखा जब तक वह भट्टी के पास उनके पास आकर न खड़ा हो जाता। श्योरली, निश्चित रूप से, इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स, बेचारे घुमक्कड़ों के लिए यह कोई ऐसा धन बात नहीं थी। विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्क बाय द ग्लो ऑफ द लाइट which escaped through the sooty panes had to come in to warm themselves in front of the furnace, कि इससे कोई बेहतर आश्रय उसे नहीं मिल सकता था रात के लिए, और वह रोशनी की चमक से भट्टी की ओर आकर्षित हुआ था। जो रोशनी की चमक काली खिड़कियों में से बाहर निकल रही थी, और जहां वे अपने आप को गर्म करने के लिए इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने अपने आप को गर्म करने के लिए आकर्षित हुआ। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब यहाँ पर घुसपैठिया। घुसपैठिया किसको कहा गया यहाँ पर? रेट रैप पेडलर को। लोहारों ने केवल सहजता और उदासीनता से घुसपैठिया की ओर देखा, कैजुअली सहजता से, इंडिफरेंटली उदासीनता से। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। उसने उसी तरीके से देखा जिस तरीके से लोग देखा करते थे। विद ए लॉन्ग बियर्ड, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी। डर्टी, गंदा था। रैग्ड, फटे पुराने कपड़े थे चिथड़ों के रूप में। एंड विद ए बंच ऑफ रेट रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और उसकी छाती पर चूहेदानियों का एक गुच्छा डैंगलिंग ऑन लटका हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक स्टडी करते हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।